से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज लेक्चर 2 के साथ मैं आपका कोच, आपका ट्रेनर अरसलान आपके पास मौजूद हूँ। आज का टॉपिक भी बड़ा मज़े का होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सारा कुछ सीखा कि भाई हम कहाँ कहाँ अमेज़ोन का अकाउंट बना सकते हैं, अमेज़ोन होता क्या है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़ोन पे किस तरह का काम किया जा सकता है। क्या हम रिटेल कर सकते हैं, परचून, होलसेल, जो भी होता है इंशाल्लाह आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन पे कौन कौन से बिज़नेस मॉडल्स हैं। उसके बाद फैसला आपने करना है कि आपने ये वाला रास्ता पिक करना है, ये पिक करना है, ये पिक करना है, ये पिक करना है। सबसे पहले अमेज़ोन पे जो बेसिक मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं कारोबार करने के लिए वो 3 है। नंबर 1, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि आप अपने नाम से अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। नंबर 2 आ जाता है होलसेल मॉडल। होलसेल में होता ये है, बहुत सारे लोग होलसेल को गलत कॉन्सेप्ट में ले जाते हैं। होलसेल का मतलब है कि पता नहीं हम अपनी प्रोडक्ट को बल्क में बेचेंगे, ऐसा नहीं होता। होलसेल का मतलब ये है कि अमेज़ोन पे जो ऑलरेडी ब्रांड्स बिक रहे हैं, हम उनसे राब्ता करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं अमेज़ोन के ऊपर, हमें इजाज़त दी जाए। अगर वो हमें परमिशन दे देते हैं तो हम उनसे इन्वेंट्री ख़रीदते हैं और अमेज़ोन पे बेचना शुरू कर देते हैं। इसमें हमारा नाम कहीं भी नहीं होता। एग्जिस्टिंग ब्रांड जो कि ऑलरेडी अमेज़ोन पे बिक रहा होता है, हम उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को बेचना शुरू, अपनी नहीं उन्हीं की प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं और हमारा प्रॉफिट हमारे पास आ रहा होता है। इस मॉडल को कहते हैं अमेज़ोन होलसेल बिजनेस। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। होलसेल बिजनेस में हम किसी के ब्रांड को बेचते हैं। प्राइवेट लेबल के अंदर हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। तीसरा मॉडल आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग को मैं रिकमेंड नहीं करता, अमेज़ोन पे रिकमेंड नहीं करता। वैसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग की मदद से। अमेज़ोन पे मैं इसलिए, अमेज़ोन पे भी लोग बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग से अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टेंशन वाला बिजनेस है। लेकिन एक एंड पे फ़ायदेमंद भी है। ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लें। ड्रॉप शिपिंग को आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें यह है कि एक बंदा है बेचने वाला, एक बंदा है ख़रीदने वाला। आप उस बेचने वाले से अपना रिलेशन बेहतर करके उसकी प्रोडक्ट को अपने अमेज़ोन अकाउंट पे लिस्ट कर देते हो, अपनी दुकान में शोकेस पे लगा लेते हो कि भाई मेरे पास ये है बेचने के लिए। कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, वो कहता है हाँ मुझे ये चाहिए। आप उसे कहते हो ठीक है भाई वेट कर। आप उस टाइम पे उससे ख़रीदते हो और इसको बेच देते हो। मीन्स आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। ऑर्डर आया, आपने ख़रीदा, ऑर्डर फुलफ़िल कर दिया। इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अमेज़ोन पे ये इतना रिस्की क्यों है? खुदा ना खास्ता उसने शिप करते हुए देर कर दी और आपने कस्टमर को पहुंचाने में देर कर दी, तो मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि अमेज़ोन इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली लेता है। और भी बहुत सारे मसाइल आते हैं ड्रॉप शिपिंग में। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक नहीं 4, 5, 6 अकाउंट्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें आए दिन यही प्रॉब्लम आती है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया किसी भी अमेज़ोन की वायलेशन की वजह से। बड़ा केयरफुल रहना है। हम जिनको भी डिस्कस करेंगे मैं आपको उनकी तरफ लेकर आता हूँ। मैं 2 मॉडल्स को रिकमेंड करता हूँ, अमेज़ोन प्राइवेट लेबल को, अमेज़ोन होलसेल को। दोनों का मैंने आपको ब्रीफ एक इंट्रो बता दिया कि अमेज़ोन पीएल क्या होता है, प्राइवेट लेबल क्या होता है और होलसेल क्या होता है। थोड़ी सी तफसीलात बता देता हूँ कि इन दोनों के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ताकि आप फैसला कर सकें क्या मुझे अमेज़ोन प्राइवेट लेबल करना है या अमेज़ोन होलसेल करना है। अमेज़ोन प्राइवेट लेबल, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है प्राइवेट लेबल, ये किसी की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। वो खुद इस ब्रांड को बनाता है और उसे मार्केट में लॉन्च करता है। पहली चीज़, इसमें आपको सब्र चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क ये है कि अगर आपने अच्छे तरीके से इसको लॉन्च नहीं किया प्रोडक्ट को, तो आप बैक एंड पे आ सकते हैं, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे हो जाती है। बहुत सारे लोग प्राइवेट लेबल को सेलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि हमारी पॉकेट में तो पैसे ही नहीं हैं, तो हम क्या करें। चूँकि ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ। आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा, जिसको भी आप सर्व करोगे, आपके पास ये सारा बुनियादी नॉलेज होना चाहिए कि अमेज़ोन प्राइवेट लेबल क्या है और अमेज़ोन होलसेल। क्योंकि बहुत सारे लोग अमेज़ोन का नाम सुन के आ तो जाएंगे, भाई मुझे अमेज़ोन की सर्विसेज तो दे दो। अब आपको पता होना चाहिए कि वो मेरा क्लाइंट मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्लाइंट भी आजकल ऐसे आ रहे हैं शहजादे किस्म के कि उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें पीएल चाहिए कि या होलसेल के लिए वीए चाहिए। अब पहला तो आप उनसे पूछो कि सर आप करना क्या चाहते हैं, प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं या होलसेल करना चाहते हैं। वो कहेंगे भाई ना की होता है,
प्राइवेट लेवल क्यों होता है, होलसेल क्यों होता है, सानू समझाते सही। अब जब वहाँ पर आपको कम टाइम में उनको एक्सप्लेन करना है तो मेरा ख्याल है ये वीडियो सुनने के बाद आप उनका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी प्रोडक्ट से है कि आप कितने डॉलर की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप $2 की बेच रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट तरह से होगी। आप $20 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका कैपिटल बिल्कुल डिफरेंट होएगा। होलसेल की तरफ अगर हम आएँ, इसमें आपको कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए। आप $1000-2000 से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो टफ टाइम होता है, आपको अच्छा ब्रांड ढूंढना है, अच्छा प्रॉफिटेबल ब्रांड ढूंढना है जो आपको ऑथराइज कर दे। आप उसकी प्रोडक्ट पकड़ो और बेचना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बिक्री होती है और आपका मंथली सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। प्राइवेट लेबल एक सब्र वाला काम है। सबसे पहले प्राइवेट लेबल के अंदर क्या होते हैं, हमने प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। राइट प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमने उसकी सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग करने के बाद उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस पे भेजना है। अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजने के बाद हमने उसको लॉन्च करना है, पीपीसी कैंपेन्स को मैनेज करना है। आप इन अल्फाज से, इस प्रोसेस से परेशान ना हों, ये हम स्टेप बाय स्टेप सारा इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। सो आपको अब प्राइवेट लेबल का भी आइडिया हो गया। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपको होल सेल का भी पता चल गया कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो किस तरह इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा। अब अगली चीज़ आ जाती है, एक टर्म यूज़ होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बिज़नेस मॉडल किस हैं, कि आपने अपनी जो दुकान खोली है अमेज़ोन पे, आप वहाँ पर होलसेल करना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं या ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। ड्रॉप शिपिंग मैं नहीं रिकमेंड करता आपको। ये दो मॉडल्स रह जाते हैं। इन दो का ताल्लुक है कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। होलसेल के अंदर प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर है, लेकिन एक सेफ़ मेथड है, इसमें आपके पैसे नहीं मरते और छोटी अमाउंट से स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइवेट लेबल रिस्की है, लेकिन अगर चल जाए तो आपको अच्छा खासा मज़ा देता है। आपको लगता है कि यार यस दिस इज़ अ बिज़नेस। सो उसके बाद आ जाता है कि ये तो हो गया ना मॉडल। अब आपको जब ऑर्डर्स आएंगे किसी भी मॉडल में, वो चाहे प्राइवेट लेबल के अंदर आए चाहे आपको होलसेल के अंदर आए, तो उन ऑर्डर्स को आप किस तरह से फुलफ़िल किया करेंगे। दो तरह की ऑप्शंस अमेज़ोन हमें देता है। नंबर 1 FBA, नंबर 2 FBM। चलें पहले FBA को समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई FBA का ताल्लुक सिर्फ होलसेल से है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कोर्स बेच रहे होते हैं ना, उन्होंने नाम लिखा होता है FBA होलसेल। ठीक है, सो मैं आपको इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करता हूँ। FBA PL के अंदर भी है, FBA आपका होलसेल के अंदर भी है। सो आपको समझना है कि FBA क्या होता है। FBA एक मेथड है जिसके ज़रिए हम कस्टमर को अपना ऑर्डर पहुँचाते हैं। मसलन FBA का लफ्ज़ी अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो यह है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसका मतलब ये है कि जब आपको ऑर्डर आना है, ये अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से पिक करे, पैक करे, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर करे। अगर कस्टमर को मसला आता है उस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो रिफ़ंड भी अमेज़ॉन की ही सर दर्द है। उसने रिफ़ंड भी हमारे अकाउंट से करना है, प्लस उसने उस रिटर्न को भी हैंडल करके हमारी इन्वेंट्री के साइड पे रख के एज ए स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री या अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री के टैब के अंदर शो कर देना कि भाई ये आपका माल नहीं बिक सकता, ये वापस आ गया। सो आपको समझ में आया कि FBA होता क्या है। FBA इसमें अमेज़ॉन की ज़िम्मेदारी है ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाना। हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ तक होती है इसमें, कि हमने एक बार अपनी जो इन्वेंट्री तैयार किया उस इन्वेंट्री को पकड़ के हमने कहाँ भेज देना है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। उसके बाद हमने सिर्फ आके कंप्यूटर पे ये देखना है आज कितने ऑर्डर आए, क्या हुआ, इन्वेंट्री रह कितनी गई है, हमारी जो एडवर्टीजमेंट चल रही है, पीपीसी कैंपेन्स चल रही हैं, वो किस तरह की चल रही हैं। सो कहने का मकसद ये है, ऑर्डर सप्लाई आपकी टेंशन ख़त्म। FBA मॉडल में क्यों, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन हो गया। चाहे आप होलसेल कर रहे हैं चाहे आप PL कर रहे हैं, आपको दोनों तरह से ऑर्डर आ रहे हैं। अब उन ऑर्डर को आपके पास ऑप्शन है कि आप अमेज़ॉन से फुलफ़िल करवाना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं। अभी तक जो हमने मेथड देखा FBA, ये वो मेथड है जिसमें अमेज़ॉन ये सारी सरदर्द लेता है। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड के ऊपर। दूसरा मेथड होता है FBM, मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हु इज़ मर्चेंट, हम मर्चेंट हैं जो बेच रहे हैं, इनको मर्चेंट कहते हैं। इसका मकसद ये है कि जब मुझे ऑर्डर आएगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको पैक करूं एज़ पर अमेज़ॉन्स डायरेक्शंस, उसके बाद उसकी लेबलिंग करूं, उसके ऊपर जो शिपिंग लेबल है वो पेस्ट करूं, उसके बाद जो मैंने कोरियर सर्विस पिक की हुई है ऑर्डर फुलफ़िल करने के लिए, मैं उसे जाऊं और उसके ऑफिस में जाके वो पार्सल पकड़ा आऊं। उसके बाद वो पार्सल वाले ख़ुद कस्टमर को डिलीवर करेंगे। अब आपके जहन में सवाल आएगा,
कि सर क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम FBM कर सकते हैं? पाकिस्तान में रहते हुए FBM करना नामुमकिन है। टेक्निकली मुमकिन है लेकिन फिजिबल नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं है? बीइंग एन ऑनलाइन शॉपर, अगर आप सोचो कि मैंने कुछ शॉप करना है तो मैं क्या चीज़ देखूंगा कि मुझे ऑर्डर कितने कम टाइम में डिलीवर होगा, मैं उसे ऑर्डर देना पसंद करूंगा। क्यों? आपको पता है अगर आप USA मार्केट में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने अजीज़ों अकारिब के लिए गिफ्ट्स लेके जाने होते हैं। अगर उन्हें यही ना श्योर हो कि उनका ऑर्डर कब डिलीवर होना है तो वो कभी भी उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। सो FBA का फ़ायदा ये है कि FBA में अमेज़ॉन आपको एक टैग दे देता है अमेज़ॉन प्राइम का। जो भी आप अमेज़ॉन पे जाके सर्च करें तो बहुत सारी लिस्ट के नीचे प्राइम लिखा होता है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है एंड अमेज़ॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल, अमेज़ॉन जिम्मेदार है उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का जो डेट उसके ऊपर मेंशन है। तो लोग प्राइम वाली प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू FBM में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, आपकी काफ़ी सेविंग हो जाती है क्योंकि FBA के अंदर अगर अमेज़ॉन हमें सर्विसेज दे रहा है तो उसके अगेंस्ट वो हमसे पैसे भी चार्ज कर रहा है, वो फुलफिलमेंट फ़ी हमसे चार्ज कर रहा है। FBM में वो हमसे फुलफिलमेंट फ़ी नहीं चार्ज कर रहा है, ये सारा काम हमारी सरदर्द होती है करना। FBM में गलती के चांसेस होते हैं, हमें नहीं पता होता इतने सारे, अभी तो 1 2 3 ऑर्डर आएंगे तो आप हैंडल कर लेंगे, जब यही ऑर्डर 50 60 70 100 पे चले जाएंगे तो आपके लिए हैंडल पैकिंग नहीं मुश्किल हो जाएगी, आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा। दूसरी बात FBM उन लोगों के लिए सूटेबल है जो उस कंट्री में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप USA में बेच रहे हैं और आप USA में बैठे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप दोनों काम करें, आप FBA भी करें, आप FBM भी करें, दोनों को साथ साथ चलाएं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप एक लिस्ट लगा दें एज ए FBA, फिर एक नई लिस्ट लगा लें एज ए FBM, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों मोड्स पे काम करें। लेकिन FBA उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल वेले हैं, सारा दिन घर पे होते हैं, उन्होंने कहा अच्छा यार चलो अपने आप को बिजी रखते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम शाम के टाइम उनको सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं कि यार मैं अमेज़ॉन को देख लूँ क्या सेल हुआ, क्या परचेज़ हुआ, इन्वेंट्री कितनी रह गई है, PPC कैंपेन्स कैसी चल रही हैं, उनके लिए FBA इज़ द बेस्ट मेथड। और अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो मैं पाकिस्तानियों को रिकमेंड करता हूं कि वो FBA मॉडल को अपनाएं क्योंकि वो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो वहाँ बैठे ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं मैनेज कर पाएंगे। ये सारी बातें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में